देखिए जितना हमारा फैन लाइट से हवा देता है उतना ये स्प्रे पंप से भी ये हवा दे रहा है। देखिए तो बिना देरी करते हुए आइए इसे मैं दिखाता हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा वरना आप वीडियो में भूल जाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि कल रात मेरे गांव की लाइट चली गई थी, तो मच्छर और गर्मी से बुरा हाल हो गया। मेरी नज़र खेत में दवाई डालने वाले पंप पर पड़ी और मैंने सोचा कि जब हम खेत में एक बार चार्ज करने पर इससे दिन भर दवाई डाल सकते हैं, तो एक छोटा सा टेबल फैन क्यों नहीं चला सकते। बस मेरे दिमाग की बत्ती जली और बन गया बिना लाइट की रात भर चलने वाला टेबल फैन। तो आइए इसे देखते हैं ये कितनी तेज हवा देता है। तो सबसे पहले मैं अपने पंप में इसको लगा लेता हूँ। ये है सॉकेट इसका, ये मैंने लगा लिया अपने फैन को, और मैं अब इसे ऑन करके दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये कितनी दूर से हवा दे रहा है। देखिए जितना हमारा फैन लाइट से हवा देता है उतना ये स्प्रे पंप से भी ये हवा दे रहा है। तो बिना देरी करते हुए आइए इसे मैं दिखाता हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया है। तो दोस्तों इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे एक स्प्रे पंप और उसके साथ एक पुराना वाला टेबल फैन। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें अब स्प्रे पंप में अपन को क्या करना है। तो मेरे पास एक और स्प्रे पंप है जो कि रेड कलर का है, तो मैं इसको खोलकर आपको दिखा देता हूँ। तो इसे मैं खोल रहा हूँ अपनी मशीन से। तो देखिए हमारा ये स्प्रे पंप है और इसकी ये बैटरी है और ये इसमें दो मोटर लगी हुई है। हमें इन दो मोटर में से घर को बिना बताए एक मोटर निकाल लेनी है, और यही मोटर हमारी आगे चल के हमारी टेबल फैन में सेट होगी। सेट होना मैं बताऊंगा उसको कैसे सेट करना है। तो फटाफट मैं इसे अपने पंप से एक मोटर निकाल लेता हूँ। तो हमें यह मोटर निकालने के लिए सबसे पहले ये दो नट खोलने होंगे। पंप की मोटर नहीं निकालनी है तो आप बाजार से भी एक 12 वोल्ट की 775 की मोटर ले सकते हैं। ये 12 वोल्ट 775 मोटर है, तो आप इसको मार्केट से भी ले सकते हैं, ज़्यादा महंगी नहीं आती है। देखिए इसे मोटर को मैं इसमें से निकाल लेता हूँ। उससे पहले एक स्क्रू रह गया है, वो खोलना पड़ेगा। देखिए ये हमारी मोटर मैंने बाहर निकाल ली है, और ये मोटर निकालती है कुछ इस प्रकार से दिख रही हैं। तो एक मोटर को निकालने के लिए जो हमारी है मोटर के सामने नट दिख रहे हैं, सबसे पहले मैं इसको खोल देता हूँ। देखिए दोस्तों हमने अपनी डीसी मोटर उसकी खोल ली है, और ये जो आपको रबड़ दिख रही है ये हमारी मोटर में ही लगी थी, और ये बेरिंग लगा था और ये कुछ इसके सॉकेट लगे थे। तो ये हमारे काम की नहीं है, इसलिए मैं इसे साइड कर देता हूँ। और ये जो मैं सॉकेट लाया हूँ मार्केट से चार्जर का, तो इसको मैं बस मोटर में जोड़कर और आपको चला के दिखा देता हूँ। तो हमारा ये पंप है जो बिल्कुल एकदम सही है, और इसकी मोटर भी सही है। अब मैं इसे अपने पुराने टेबल फैन में कैसे सेट करना है ये बता देता हूँ। तो ये पुराने टेबल फैन की ये जो मोटर है इसका मैंने होल बड़ा कर लिया है, और जो पीछे वाला होल है वो सेम है, और ये जो एक्स्ट्रा आपको होल दिख रहे हैं ये होल मैंने अलग से करे हैं, ताकि हमारी मोटर में जो ये यहाँ पर नट लगने हैं वो यहाँ सेट हो जाए इसमें मोटर में। ये देखिए अब मैं अपने स्क्रू यहाँ घस देता हूँ। तो हमारी मोटर में ही निकले थे ये दो स्क्रू, ये हमें घस देने हैं। तो हमने हमारी मोटर घस ली है इसकी मोटर के आगे वाली पल्ली में। अब ये रहा इसका स्टेटर, जो कि इसमें बाइंडिंग थी वो जली हुई थी, मैंने इस बाइंडिंग को अलग कर लिया है, और हम इसको अब सेट करेंगे। हमारे स्टेटर को सेट करने के लिए अब इसके पीछे वाले पल्ले को भी हम सेट कर लेंगे, और इसके जो ये होल दिख रहे हैं इसके पीछे हमारी डीसी मोटर के वायर निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने अपनी एसी मोटर को डीसी मोटर में बदल लिया है। इसके दो वायर हैं, एक माइनस एक प्लस, और ये रही हमारी मोटर। अब इस मोटर को मैं इस टेबल फैन में सेट करने जा रहा हूँ। तो इसके जो ये होल हैं इन होलों में इसको सेट करना है। ये देखिए दोस्तों हमने हमारी मोटर अपने टेबल फैन में सेट कर ली है, और ये पीछे से देखने में अच्छी लगे इसलिए हम ये हमारा पुराना मिक्सी का जार इसमें सेट कर लेंगे। तो इसको सेट करने के लिए हमें सबसे पहले लेना होगा एक छोटा सा वायर, क्योंकि ये छोटा सा वायर हमारे कनेक्शन टेबल फैन के यहाँ नीचे ले जाएगा। जब हम यह वायर जोड़ें तो हमें ये याद रखना है कि जो रेड वायर है तो वो इसकी रेड वायर में ही इसका ज्वाइंट हो, ताकि हमारी मोटर जैसी हमें चलानी है वैसी ही चले, नहीं तो यह मोटर दोनों साइड घूम सकती है। तो ये देखिए मैंने इसको सेट कर लिया है।
कैप को टाइट करने के लिए हमें एक स्क्रू की ज़रूरत होती है यहाँ पर, तो मैं इस स्क्रू को घस देता हूँ। स्क्रू मैंने अच्छे से टाइट कर लिया है। अब मैं इसके कनेक्शन आपको दिखा देता हूँ। तो इसके कनेक्शन बहुत ही आसान है, ज़्यादा इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगती। तो हमारी जो ये चार्जर की केबल थी, ख़राब चार्जर की केबल मैंने इसमें लगाई हुई है। तो इसके कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक स्विच। तो इसमें पुरानी जो स्विच लगी थी वो मैंने अलग कर दी है, और इसमें हमारे जो ये चटकनी है इसकी साइज़ मैंने इसमें बना ली है। तो इसके वायर मैं अंदर डालकर इसको यहाँ से ऊपर से सेट कर देता हूँ। ये हो गई हमारी इसमें स्विच सेट। अब स्विच सेट होने के बाद इसके कनेक्शन देखते हैं। तो इसको क्या करना है कि 2 वायर स्विच के निकले हैं, तो सबसे पहले हमें एक वायर इसका जो केबल है, जो हमारी ये लीड है, इसमें लगा लेना है। तो इस लीड में लगाने के बाद एक वायर लगा लेना हमें इसके जो हमारी मोटर में से आए हैं वहाँ पे लगा देना है। अब बचे हमारा एक मोटर का वायर और एक केबल का वायर, उनको आपस में जोड़ देना है। तो ये हमारी स्विच के कनेक्शन हो गए। अब मैं इनमें टेप लगा रहा हूँ अच्छे से, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। ये हमारा यहाँ से फैन कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हमें पंखी लगानी है इसमें। तो पंखी लगाने के लिए जो मोटर में से ये शाफ्ट निकली थी, इसी में हमारा प्लास्टिक का ये निकला है। तो इसको हम यहाँ पर सेट कर दे रहे हैं। मोटर कितनी अच्छे से कनेक्ट हो गई है। इसके बाद हम इस पंखी में निकले स्क्रू को टाइट करेंगे, और हमें ज़्यादा टाइट नहीं करना है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक का है, प्लास्टिक का होने के कारण इसको अगर हम ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये ख़राब भी हो सकता है। लगभग हमारा फ़ैन कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसकी टेस्टिंग दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, हमारा फ़ैन बनकर तैयार हो गया है। इसमें मैंने बता दिया है कि आपको क्या क्या करना है। अब मैं इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ। ये रही हमारी इसकी केबल। तो हम पहले इस वाले पंप में लगाकर आपको चलाकर दिखा देंगे। ये हमारी स्विच, इस स्विच को ऑन किया और पंखा चालू हो गया। और मैं दूसरे वाले पंखे पे इसमें पंप में भी लगा के आपको दिखा देता हूँ। दोनों पंप सारे एकदम बढ़िया थे। हमारा फैन बहुत ही हाई स्पीड से चल रहा है। मिलते हैं एक और अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।